हेलो हाय गाइस, मेरा नाम है ज्योति और आपका मेरे चैनल एक्चुअली आई कैन पे स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं धर्मवीर भारती जी का नाटक जिसका नाम है अंधा युग। हमने इसके पहला और दूसरा पार्ट कर लिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं पंख, पहिए और पट्टियाँ, जो कि बीच का अंतराल है। इसके बाद 2 पार्ट और हैं, फिर उसके बाद इस नाटक का समापन है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि दुर्योधन मारा जा चुका है। ठीक है, जो संजय है वो गए हैं गांधारी और धृतराष्ट्र जी को बताने कि आखिर युद्ध का क्या वर्णन हुआ। और हमने क्या पढ़ा था, अश्वत्थामा के बारे में पढ़ा था कि अश्वत्थामा कैसे अपने पिता का मृत्यु का बदला लेने वाला है और दुर्योधन की मृत्यु का बदला लेने वाला है। ठीक है, तो हमने ये सब पढ़ा था और उसके दिमाग में एक प्लान आया है कि वो आखिर कैसे जाए और जाके पांडवों से बदला ले। तो अभी हमने पिछली वीडियो में हमने यही पढ़ा था कि अश्वत्थामा के दिमाग में एक प्लान आया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पंख, पहिए और पट्टियाँ। वृद्ध याचक प्रवेश करता है। स्टेज पर मकड़ी के जाले जैसे प्रकाश रेखाएं और कुछ कुछ प्रेत लोक सा वातावरण। पहले मैं झूठा भविष्य था, वृद्ध याचक था। अब मैं प्रेत आत्मा हूँ। अश्वत्थामा ने मेरा वध किया था। जीवन एक अनवरत प्रवाह है और मौत ने मुझे बाँह पकड़ किनारे खींच लिया है और मैं तटस्थ रूप से किनारे पर खड़ा हूँ और देख रहा हूँ कि यह युग का अंधा समुद्र है, चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ और दरों से और गुफाओं से उमड़ते हुए भयानक तूफान चारों ओर से उसे मथ रहे हैं और उस बहाव में मंथन है, गति है, किंतु नदी की तरह सीधी नहीं, बल्कि नागलोक के किसी गहवर में सैकड़ों कुचले केचुर सड़े चढ़े अंधे सांप एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। आगे पीछे ऊपर नीचे दूसरे रथ की ध्वनि। हाँ, दूसरा रथ जिसकी गति को मैं तो क्या कृष्ण भी रोक नहीं पाए। यह रथ है मेरे बधिक अश्वत्थामा का। कौवे के कटे पंख सी काली रक्त रंगी घृणा है भयानक उसकी अदम्य। मोर पंख उससे हारे गए जीतेगा। घृणा से उस नए काले नाग का दमन अब क्या कृष्ण कर पाएंगे। रथ की ध्वनि तेज होती है, रथ बढ़ते जाता है। मैं हूँ असक्त, कथा की गति अब मेरे बांधे नहीं बंधती है। कृष्ण का रथ पीछे छूटा जाता है अंधियारे में। वह देखो, अश्वत्थामा का रथ पांडव शिविर में पहुंच गया। आह, ये है कौन? विराट काय, दैत्य पुरुष अंधकार में अश्वत्थामा के सम्मुख काली चट्टान सा पड़ा हुआ है। इस तरह घबराकर हथेलियों से आंखें बंद कर लेता है जैसे वह कुछ बहुत भयानक देख रहा है। नैपथ्य से भयानक गर्जन, फिर पटाक्षेप होता है। फिर यहाँ पे बीच का जो अंतराल तो समाप्त होता है। फिर यहाँ पे चौथा अंक स्टार्ट हो रहा है, गांधारी का श्राप, कि गांधारी जो है श्री कृष्ण को श्राप देगी और वो ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो इसमें वही है। चलिए पढ़ते हैं। कथा गायन। वे शंकर थे, वे रौद्र वेशधारी विराट प्रलंकर थे जो शिविर द्वार पर दिखे। अश्वत्थामा को अनगिनत विष भरे सांप भुजाओं पर बांधे, वे रोम रोम अगणित महाप्रलय साधे जो शिविर द्वार पर दिखे। अश्वत्थामा को बोले, वे जैसा प्रलय मेघ गर्जन स्वर, मुझको पहले जीतो तब जाओ अंदर। युद्ध किया अश्वत्थामा ने पहले है और कौन सा दिव्य अस्त्रों को सहले। शर शक्ति प्रयास नाराज गदाएं सारी लोग क्रोधित हो अश्वत्थामा ने मारी। वे उनसे एक रोम में समा गई सब। वह हार मान वंदना लगा करने तब। अश्वत्थामा का स्वर, जटा कटा संभव प्रलिम्ब निर्झारी सभा विलोच वीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि दधत दधत गलात ललाट पाट पावके किशोर चंद शेखरे रति प्रति क्षम ममा। वे आशुतोष है, हाथ उठाकर बोले, अश्वत्थामा तुम विजयी होगे, निश्चय हो चुका पांडवों के पुण्यों का अवश्य। मैं कृष्ण प्रवेश अब तक इनकी रक्षा करता था, मैं विजय दिलाता, इसमें नया पराक्रम भरता था, पर कर अधर्म वध द्वारा उन्होंने स्वतः मृत्यु के खोले हैं। वे आशुतोष है, हाथ उठाकर बोले। पर्दा उठने पर गांधारी बैठी हुई दिख पड़ती है और विद्युत संजय इस मुद्रा में खड़े हैं जैसे वार्तालाप पहले से चल रहा हो। गांधारी, फिर क्या हुआ? संजय, फिर क्या हुआ? संजय, पाठ करते हैं। शंकर की देवी असी लेकर अश्वत्थामा जा पहुंचा। शंकर की देवी अशी लेकर अश्वत्थामा जा पहुंचा। योद्धा दुष्टदुम्न के सिरहाने बिजली सा झपट खींच कर सैया के नीचे घुटने से दबा दिया, उसको पंजों से गला दबोच लिया। आंखों के कोटर से दोनों साबित गोले कच्चे आम की गुठलियों जैसे उछल गए।
खाली गदड़ों में काला लहू उबल पड़ा। गांधारी, अंधा कर दिया उसको पहले ही, कितना दयालु है अश्वत्थामा। संजय, बड़े कष्ट से जोड़ जोड़ कर शब्द कहा उसने। वध करना है तो अस्त्रों से कर दो। तुम योग्य नहीं हो उस नर पशु दुष्ट तुमने निशस्त्र द्रोण की कायर हत्या की, यह बदला है। फिर चूर चूर करती ठोकरों से उसने मर्मस्थल। विदुर, बस करो। गांधारी, फिर क्या हुआ? संजय, कोलाहल सुन जो अस्त व्यस्त योद्धा जागे आंखें मलते बाहर आए। उनको क्षण भर में गिरा दिया तीखे जहरीले तीरों से। सतानिक को कुछ न मिला तो पहिए से ही वार किया। अश्वत्थामा ने काट दिए उसके घुटने। सोया था दूर शिखंडी उसके पास पहुंचकर माथे पर बीचों बीच एक बाण मारा जो मस्तक पाड़ चीरता चंदन शैया को धरती से अंदर समा गया। गांधारी, फिर क्या हुआ? संजय, विदुर, हृदय तुम्हारा पत्थर है गांधारी। गांधारी, पत्थर की खानों से मणियां निकलती है, बाधा मत डालो विदुर। संजय, फिर? विदुर, संजय नहीं, मुझसे सुनो, कितना जगह है वह प्रतिहिंसा थी। कृपाचार्य के तवर्मा बाहर थे, कितने बच्चे बूढ़े नौकर बाहर भागे, बाणों से छेद दिया उनको कृतवर्मा ने। डरे हुए हाथी चिघार कर शिविरों को चीरते हुए भागे। सैया पर सोई हुई स्त्री जहाँ थी वहीं कुचल गई। उसी समय उन दोनों वीरों ने पांडव शिविर में लगा दी आग। गांधारी, काश कि मैं अपनी आंखों से देख पाती है, कैसी ज्योति से घिरा होगा तब अश्वत्थामा। संजय, धुआं लपट लोथे, घायल घोड़े, टूटे रथ, रक्त मेद मज्जा मुंड, खंडित कबंधों में, टूटी पसलियों में विचरण करता था अश्वत्थामा। सिंहनाद करता हुआ न रक्त से वह तलवार उसके हाथों में चिपक गई थी, ऐसे जैसे उगी हो उसी की भुज मूलों से। गांधारी, ठहरो। संजय, ठहरो, दिव्य दृष्टि से मुझे दिखा दो एक बार वीर अश्वत्थामा को। संजय, माता वह कुरूप है, भयंकर है। गांधारी, किंतु वीर है। उसने वह किया जो मेरे 100 पुत्र नहीं कर पाए, द्रोण नहीं कर पाए, भीष्म नहीं कर पाए। संजय, माता, व्यास ने मुझको दिव्य दृष्टि दी थी। गांधारी, केवल युद्ध की अवधि के लिए, पता नहीं कब वह सामर्थ्य मुझसे छिन जाए, इसलिए कहती हूँ। अन्यायी कृष्ण इसके बाद अश्वत्थामा को संजय जीवित नहीं छोड़ेंगे। देखने दो मुझको उसे एक बार। मैं प्रयास करता हूँ, मेरे सारे पुण्यों का बल संवेद होकर दर्शन कराएगा आपको। अश्वत्थामा के ध्यान करता है। दीवारों हट जाओ। राह में जो बांधा है दृष्टि रोकती हो, वे माया से सिमट जाए, दूरी मिट जाए। क्षितिज रेखा के पार दृष्टि से छिपे जो दृश्य वे निकट आ जाए। पीछे का पर्दा हटने लगता है, आगे के प्रकाश घुसने लगते हैं, अंधेरा है। यह वह स्थल है जहाँ मरण संग दुर्योधन कल तक पड़ा था, अस्त्र शस्त्र लिए हुए। यह दोनों योद्धा आए, यह कृपाचार्य कृतवर्मा। पीछे दूर से वे अंधेरे में पुकारते हैं, महाराज दुर्योधन, महाराज दुर्योधन। कृपाचार्य कृतवर्मा, ज्योतिवान फेंको, कुछ तिमिर घटे। कृतवर्मा नैपत्य की ओर, वे है महाराज, निश्चय ही अर्धमृत दुर्योधन को खींच ले गए हिंसक पशु उस झाड़ी में। कृपाचार्य, जीवित है अभी, होठ ही उल्टे से लगते हैं। कृतवर्मा, समझ नहीं पड़ता, मुख से बह बहकर रक्त काले काले धक्कों से जमा हुआ, चारों ओर हलक भी जमी हुई। कृपाचार्य, रुक कर जरा जोर से। महाराज, सेनापति अश्वत्थामा ने ध्वस्त कर दिया है पूरे पांडव शिविर को आज, शेष नहीं बचा एक भी योद्धा। कृतवर्मा, महाराज के मुख पर आभार संतोष की झलक आई। कृपाचार्य, पलके भी खोल ली। कृतवर्मा, ढूंढ रहे हैं किसे? शायद अश्वत्थामा। कृपाचार्य, महाराज, अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र और मणि लेने गया है, उसे लेकर हम तीनों घोर वन में चले जाएंगे। कृतवर्मा, महाराज की आंखों से बह रहे अश्रु। गांधारी और संजय पर प्रकाश पड़ता है। संजय, ये क्या माता, पट्टी उतार ही नहीं तुमने? वह देखो आया अश्वत्थामा। गांधारी, नहीं, देख नहीं पाऊंगी किसी भी तरह मैं। मरणोन्मुख दुर्योधन को रहने दो संजय, ये पट्टी बंदी है, बंदी रहने दो। मुझको बताते जाओ क्या हो रहा है वहाँ। विदुर, कुछ भी नहीं दिख पड़ रहा है मुझे। संजय, अश्वत्थामा आ गया है पर शीश झुकाए है, बिल्कुल चुप। आगे का प्रकाश पुनः बुझ जाता है। कृपाचार्य, महाराज, आपका अश्वत्थामा आ गया है, हाथ उठा सकते नहीं, एक बार दृष्टि उठाकर देख दे, आशीष दे। अश्वत्थामा, नहीं स्वामी, मैं अभी अनाधिकारी हूँ, मैंने प्रतिशोध ले लिया दुष्ट तुमसे, पिता की पाप हत्या का, किंतु अभी आपका प्रतिशोध नहीं ले पाया। शेष है अभी भी सुरक्षित है उत्तरा, जन्म देगी जो पांडव उत्तराधिकारी को। किंतु स्वामी,
अपना कार्य पूरा करूंगा मैं। सूर्य लोक में जब द्रोण से मिले आप कहें कृतवर्मा किससे कहते हो, अश्वत्थामा किससे कहते हो, महाराज नहीं रहे। शोक सूचक संगीत। कृपाचार्य बेहवल होकर मुख ढक लेते हैं। आगे गांधारी चीख कर मूर्छित हो जाती है। अश्वत्थामा किसके चित्कार है ये। माता गांधारी मैं कहता हूँ धैर्य धरो, जैसे तुम्हारी कोख कर दी है पुत्रहीन कृष्ण ने, वैसे ही मैं भी उत्तरा को कर दूंगा पुत्रहीन। जीवित नहीं छोड़ूंगा उसको मैं। कृष्ण चाहे सारी योग माया से रक्षा करे। पीछे का पर्दा गिरने लगता है। गांधारी संजय संजय मेरी पट्टी उतार दो, देखूंगी मैं अश्वत्थामा को वज्र बना दूंगी उसके तन को। संजय लो मैंने ये पट्टी उतार फेंकी, कहाँ है अश्वत्थामा। पीछे का पर्दा बिल्कुल बंद हो जाता है। संजय ये क्या हुआ माता, अब तक जो दिव्य दृष्टि से मैं देख रहा, सहसा उस पर एक पर्दा सा छा गया। गांधारी जल्दी करो, आंसू न गिराए। संजय दीवारों हट जाओ, दीवारों हट जाओ। माता माता मेरी दिव्य दृष्टि को क्या हो गया आज। दीवारों दीवारों आंखें नहीं खुलती हैं। अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी अंधा ही होना है। विदुर संजय तुमको दिख नहीं पड़ता क्या, वन दुर्योधन या। संजय नहीं विदुर, केवल दीवारें दीवारें। विदुर सब समाप्त होने की कैसी यह बेला है। गांधारी जड़ बैठी है। संजय व्यास क्यों मुझे दिव्य दृष्टि दी थी, थोड़ी सी अवधि के लिए। आज से कभी भी इस समिति दृष्टि जगत से मैं तृप्ति नहीं पाऊंगा। सीमाएं तोड़कर अनंत में समाहित होने को प्यासी मेरी आत्मा रहेगी सदा। विदुर माता उठो, छोड़ो हस्तिनापुर को, चलकर सम्मत पंचक अंतिम संस्कार करे अपने कुटुंबियों का। संजय सब बाधाओं से कह दो, परिजनों से कह दो, सब बांधवों से कह दो, परिजनों से कह दो, आज ही करेंगे प्रस्थान युद्ध भूमि को। जाते हुए 18 दिनों का लोमहर्ष संग्राम ये। विदुर मुझको दृष्टि देकर और लेकर चला गया। युयुत्सु का प्रवेश। युयुत्सु चलो माता, महाराज को बुला लो। युयुत्सु तुम भी चलो, जिसने किया हो खुद वध, उसकी अंजलि का तर्पण स्वीकार किससे होगा भला। वे मेरे बंधु हैं, मेरे परिजन, किंतु सुनो कृष्ण, आज मैं किस मुख से उनका तर्पण करूंगा। सब जाते हैं, पीछे का पर्दा धीरे धीरे उठता है। कथा गायन। वे छोड़ चले कौरव नगरी को निर्जन, वे छोड़ चले रत्न जड़ित सिंहासन, जिसके पीछे था युद्ध हुआ इतने दिन। सुनी राहे चौराहे या घर आंगन, जिसे स्वर्ण कक्ष में रहता था दुर्योधन, उससे मैं निर्भय वन पशु करते हैं विचरण। वे छोड़ चले कौरव नगरी को निर्जन, करने अपने समृद्ध पुत्रों का तर्पण। आगे रथ पर कौरव विधवाओं को ले है चली जा चुकी कौरव सेना सारे, पीछे पैदल आते शीश झुकाए धृतराष्ट्र युयुत्सु विदुर संजय गांधारी। क्रम से धृतराष्ट्र युयुत्सु विदुर संजय और गांधारी धीरे धीरे चलते हुए ऊपर आते हैं। धृतराष्ट्र एक बार लड़खड़ाते हैं। धृतराष्ट्र वृद्ध है शरीर और जर्जर है, चला नहीं जाता है। विदुर संजय तनिक रुको। महाराज बैठ जाते हैं, सब रुक जाते हैं। युयुत्सु किसके है रथ वे, उधर झाड़ी में छिपे छिपे। संजय वे तो कृपाचार्य। विदुर इधर कृतवर्मा। गांधारी संजय क्या अश्वत्थामा। विदुर हाँ माता वह है अश्वत्थामा। धृष्टवर्मा जाने दो। गांधारी रोको उसे। संजय रुको और रुको अश्वत्थामा, हम है संजय, माता गांधारी, महाराज संग है हमारे। विदुर और युयुत्सु। धृतराष्ट्र संजय मत नाम लो युयुत्सु का, क्रोधित अश्वत्थामा जीवित नहीं छोड़ेगा। मेरा है केवल एक पुत्र शेष, खोकर उसे कैसे जीवित रहूंगा। गांधारी और जब पुत्र वह पराक्रमी यशस्वी है। संजय चलो यही रहने दो युयुत्सु को। पुत्र कहीं छिप जाओ, प्राण बचाओ। अब तुम हो आश्रय अपने अंधे पिता वृद्ध माता के। संजय के साथ जाती है। युयुत्सु यह सब मैं सुनूंगा और जीवित रहूंगा, किंतु किसके लिए, किंतु किसके लिए। धृतराष्ट्र मेरे अंधेपन से तुम थे उत्पन्न पुत्र, वही थी तुम्हारी पड़ी थी, उसका उल्लंघन कर तुमने जो ज्योति वृत्ति में रहना चाहा। विदुर क्या वे अपराध था। गांधारी और संजय लौट आए। धृतराष्ट्र आ गए संजय तुम। संजय अश्वत्थामा तो बिल्कुल बदला हुआ सा है, वीर नहीं, वह तो जैसे भय की प्रतिमूर्ति है, रह रह कांप उठता है। रथ की बलगाएं हाथों से छूट जाती है, दूर कहीं शंख ध्वनि। गांधारी पागल है, कहता है मैं वकल धारण कर रहूंगा तपोवन में, डरता है कृष्ण से। पुनः कोई विस्फोट और एक अलौकिक प्रकाश। संजय पांडवों को लेकर साथ कृष्ण आ रहे हैं, उसकी खोज में। गांधारी मार नहीं पाएंगे कृष्ण उसे, मैंने उसे देखकर वज्र कर दिया है उसके तन को। दूर कहीं विस्फोट। विदुर लगता है ढूंढ लिया प्रभु ने उसे। धृतराष्ट्र संजय देखो तो जरा। संजय मेरी दिव्य दृष्टि वापस ले ली है व्यास जी ने।
युत्सु, यह तो प्रकाश है अर्जुन के अग्निबाण का। विदुर, झुलस झुलस कर गिर रही है वनस्पतियां, बुझे हुए तो अग्निबाण मंच पर गिरते हैं। धृतराष्ट्र, संजय दूर निकल चलो इस क्षेत्र से। गांधारी, किंतु कृष्ण तुमने अनिष्ट यदि किया अश्वत्थामा का, सुलगते हुए बाण फिर गिरते हैं। विदुर, माता चलो सुरक्षित नहीं है यहाँ, गिरते जाते हैं ज्वाले बाण जहाँ जाते हैं। कुछ क्षण स्टेज खाली रहता, नेपथ्य में शंखनाद लगातार विस्फोट, तीव्र प्रकाश, अकस्मात दौड़ता हुआ अश्वत्थामा आता है। उसके गले में बाण छिपा है, चीख कर बाण निकालता है और रक्त बह निकलता है। इतने में दूसरा बाण आता है जिससे वे बच जाता है और फिर तन कर खड़ा हो जाता है, क्रोध से आरक्त मुख। अश्वत्थामा, रक्षा करो तुम अपनी, अब तुम अर्जुन। मैंने तो सोचा था बकल धारण करके रहूंगा तपोवन में, पूरे पांडव को निर्मूल किए बिना शायद युद्ध लिप्सा नहीं शांत होगी कृष्ण की। अच्छा तो यह लो अर्जुन, स्मरण करो अपने विगत कर्म, इसके प्रभाव को एक क्या करोड़ कृष्ण मिटा नहीं पाएंगे। सुनो तुम सब नभ के देवगण अपने अपने विमानों पर आरूढ़ देख रहे हो जो इस युद्ध को साक्षी रहो कि तुम विवश किया है मुझको अर्जुन ने। यह लो, यह है ब्रह्मास्त्र। कोई काल्पनिक वस्तु फेंकता है, ज्वालामुखी सी गड़गड़ाहट, तेज महातापी सा प्रकाश, फिर अंधेरा। व्यास, आकाशवाणी, यह क्या किया अश्वत्थामा? नराधाम, यह क्या किया अश्वत्थामा? कौन दे रहा है अपनी मृत्यु को निमंत्रण, मेरे प्रतिशोध में बाधक बनकर? व्यास, मैं हूँ व्यास। ज्ञात क्या तुम्हें है परिणाम इस ब्रह्मास्त्र का? यदि यह लक्ष्य सिद्ध हुआ ओ नर पशु, तो आगे आने वाली सदियों तक पृथ्वी पर रसमयी वनस्पति नहीं होगी, शिशु होंगे पैदा, विकलांग और कुष्ठग्रस्त। सारी मनुष्य जाति बौनी हो जाएगी। जो कुछ भी ज्ञान संचित किया है मनुष्य ने सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, सदा सदा के लिए होगा विलीन। वह गेहूं की बालों में सर्प फुफकारेंगे, नदियों में बह बहाकर आएगी पिघली आग। अश्वत्थामा, भस्म हो जाने दो, आने दो प्रलयवास। प्रलय। व्यास, देखो मैं रक्षण शक्ति कृष्ण की। व्यास, तो देख उदय, कृष्ण के कहने से पहले ही अर्जुन ने छोड़ दिया था नभ में अपना ब्रह्मास्त्र। लेकिन नराधम, ये दोनों ब्रह्मास्त्र अभी नभ में टकराएंगे, सूरज बुझ जाएगा, धरा बंजर हो जाएगी, फिर गड़गड़ाहट, तेज प्रकाश और फिर अंधेरा। अश्वत्थामा, मैं क्या करूं, मुझको विवश किया अर्जुन ने। मैं था अकेला और अन्याय, कृष्ण पांडवों के सहित मेरा वध करने को आतुर थे। भयानक अर्तनाद। व्यास, अर्जुन सुनो, मैं हूँ व्यास, तुम वापस ले लो ब्रह्मास्त्र को। अश्वत्थामा, अपनी कायरता से तू मत ध्वस्त कर मनुष्यता को, वापस ले अपना ब्रह्मास्त्र और मणि देकर वन में चला जा। अश्वत्थामा, व्यास, मैं आसक्त हूँ, मुझको है ज्ञात रीति केवल आक्रमण की, पीछे हटाना मुझको या मेरे अस्त्रों को मेरे पिता ने सिखाया नहीं। व्यास, सूरज बुझ जाएगा, धरा बंजर हो जाएगी। अश्वत्थामा, अच्छा तो सुन लो व्यास, सुन लो कृष्ण, यह अचूक अस्त्र अश्वत्थामा का निश्चित गिरे जाकर उत्तरा के गर्भ पर, वापस नहीं होगा भयानक विस्फोट। व्यास, तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो। अश्वत्थामा निकट अट्टहास करता है। अश्वत्थामा, था मैं नहीं, मुझको युधिष्ठिर ने बना दिया। पर्दा गिरकर आगे का दृश्य, नेपथ्य में पांडव वधुओं का क्रंदन सुन पड़ता है। गांधारी और संजय आते हैं। गंधारी, चलते चलो संजय, क्रंदा ये कैसा है सुनते हो? संजय, अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र जा गिरा है उत्तरा के गर्भ पर। गांधारी, करेगा वह अपना प्रण पूरा करेगा। संजय, रुक कर माता, किंतु कृष्ण उसे क्षमा नहीं करेंगे। गांधारी, चलते चलते संजय, उसका वध नहीं कर सकेंगे कृष्ण। चक्र यदि कृष्ण के खंड खंड मुझको कर भी दे तो मैं तो अभी जाऊंगी वहाँ जहाँ गहन मृत्यु निंदा में सोया है दुर्योधन। चलते चलो संजय, जाते हैं। धृतराष्ट्र और युत्सु का प्रवेश। धृतराष्ट्र, बस तुम मेरी आयु लेकर भी जीवित रहो। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र यदि गिरा है उत्तरा पर तो कौन जाने एक दिन युधिष्ठिर सब राजपाट तुमको ही सौंप दे। युयुत्सु, कटु हंसी हंसकर, और इस तरह अश्वत्थामा की पशुता मेरा खोया हुआ भाग्य फिर लौटा लाए। नहीं पिता नहीं, इतनी ही दर्शक क्या काफी नहीं? इस अभागे को पांडव की जय ध्वनि सुन पड़ती है। विदुर आते हैं। धृतराष्ट्र, ये कैसी जय ध्वनि? विदुर, महाराज रक्षा कर ली उत्तरा की मेरे प्रभु ने। धृतराष्ट्र एक क्षण के स्तब्ध होकर, कैसे विदुर? विदुर बोले, वह यदि यह ब्रह्मास्त्र गिरता है तो गिरे, लेकिन जो मुर्दा शिशु होगा उत्पन्न उसे जीवित करूंगा मैं देकर अपना जीवन।
धृतराष्ट्र, अश्वत्थामा को क्या छोड़ दिया कृष्ण ने? विदुर, छोड़ दिया, केवल भ्रूण हत्या का श्राप उसे दिया और उससे मणि ले ली है। मणि देकर श्राप खिन्न अश्वत्थामा नतमस्तक चला गया। युत्सु, जिस पर कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया लक्षित नहीं होती, मुझको आशंका है माता गांधारी सुनकर पराजय अपने अश्वत्थामा की जाने क्या कर डाले। धृतराष्ट्र, चलो विदुर, आगे गई है वह, मैं भी धीरे धीरे आता हूँ। पहले तेजी से विदुर, फिर धृतराष्ट्र और युत्सु उधर जाते हैं जिधर गांधारी गई। पर्दा खुलकर अंदर का दृश्य, संजय, गांधारी और विदुर। संजय, यह वे स्थल है, यही कहीं हुए थे धराशायी महाराज दुर्योधन। यह है स्वर्ण शिरस्त्राण, यह है गदा उनकी, यह है कवच उनका। गांधारी पट्टी उतार देती है, एक एक वस्तु को टटोल कर देखती है, कवच पर हाथ फेरते हुए रो पड़ती है। विदुर, माता धैर्य धारण करें, कवच ये मिथ्या था, केवल स्वयं किया हुआ मर्यादित आचरण कवच है जो व्यक्ति को बचाता है माता। सहसा गांधारी नेपथ्य की ओर देखती है। गांधारी, कौन है वह? झाड़ी के पास मौन बैठा हुआ कोई जीवित व्यक्ति। विदुर, माता उधर मत देखो। गांधारी, लगता है जैसे अश्वत्थामा। संजय, नहीं, इतना कुरूप अंकल कोर से रोगी कुत्तों सा दुर्गंध युक्त। गांधारी, लौटा जा रहा है। वह कौन है विदुर? रोको। विदुर, माता उसे जाने दे, वह अश्वत्थामा है। दंड उसे दिया भ्रूण हत्या का कृष्ण ने, श्राप दिया उसको कि जीवित रहेगा वह, लेकिन हमेशा जख्म ताजा रहेगा। प्रभु चक्र उसके तन पर रक्त सना घूमेगा। गहन वनों में युग युगांतर तक अंगों पर फोड़े लिए, गले हुए जख्मों से चिपटी हुई पट्टियां, पीप धूप कफ से सना जीवित रहेगा वह। मरने नहीं देंगे प्रभु, लेकिन अनगिनत रोरवे की पीड़ा जगती रहेगी रोम रोम में। गांधारी, संजय, उसे रोको। लोहा मैं लूंगी आज कृष्ण से उसके लिए। संजय, माता वह चला गया, आया था शायद विदा लेने दुर्योधन के अंतिम अस्थि शेषों से। गांधारी, अस्थि शेष? तो क्या वह पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का? विदुर, धैर्य धरो माता। गांधारी हृदय विदारक स्वर में, तो वह पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का। किया है यह सब कुछ कृष्ण, तुमने किया है यह। सुनो, आज तुम भी सुनो। मैं तपस्विनी गांधारी अपने सारे जीवन के पुण्यों का, अपने सारे पिछले जन्मों के पुण्यों का बल लेकर कहती हूँ। कृष्ण सुनो, तुम यदि चाहते तो रुक सकता था यह युद्ध। मैंने प्रसव नहीं किया था कंकाल, ये इंगित पर तुम्हारे ही भीम ने अधर्म किया। क्यों नहीं तुमने वह श्राप दिया भीम को जो तुमने दिया निरपराध अश्वत्थामा को? तुमने किया है प्रभुता का दुरुपयोग। यदि मेरी सेवा में बल है, संचित तप में धर्म है, तो सुनो कृष्ण, प्रभु हो या परात्पर हो, कुछ भी हो, सारा तुम्हारा वंश इसी तरह पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को परस्पर फाड़ खाएगा। तुम खुद उनका विनाश करके कई वर्षों बाद किसी घने जंगल में साधारण व्याघ्र के हाथों मारे जाओगे। प्रभु हो पर मारे जाओगे पशु की तरह। वंशी ध्वनि, कृष्ण की छाया। कृष्ण ध्वनि, माता प्रभु हूँ या परात्पर, पर पुत्र हूँ तुम्हारा, तुम माता हो। मैंने अर्जुन से कहा, सारे तुम्हारे कर्मों का पाप पुण्य योग क्षेम मैं वहन करूंगा अपने कंधों पर। 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं ही मरा हूँ। करोड़ों बार, जितनी बार जो भी सैनिक शाही हुआ, कोई नहीं था, वह मैं ही था। गिरता था, घायल होगा जो रणभूमि में, अश्वत्थामा के अंगों से रक्त पीप श्वेत बनकर बहूंगा। मैं ही युग युगांतर तक जीवन में हूँ, तो मृत्यु भी तो मैं ही में हूँ। माँ, यह श्राप, ये तुम्हारा स्वीकार है। गांधारी, ये क्या किया तुमने? फूट फूट कर रोने लगती है। रोई नहीं मैं अपने 100 पुत्रों के लिए, लेकिन कृष्ण तुम पर मेरी ममता अगाध है। देख कर देते श्राप ये तुम मेरा अस्वीकार, तो क्या मुझे दुख होता? मैं थी निराश, मैं कटु थी, पुत्रहीन थी। कृष्ण ध्वनि, ऐसा मत कहो माता, जब तक मैं जीवित हूँ पुत्रहीन नहीं हो तुम। प्रभु हूँ या परात्पर, पर पुत्र हूँ तुम्हारा, तुम माता हो। गांधारी रोते हुए, मैंने क्या किया विदुर, मैंने क्या किया? कथा गायन, स्वीकार किया ये श्राप कृष्ण ने। जिस क्षण से, उस क्षण से ज्योति सितारों की पड़ गई मंद, युग युग की संचित मर्यादा निष्प्राण हुई, श्रीहीन हो गए कवियों के सब वर्ण छंद। ये श्राप सुना सबने, पर भय के मारे माता गांधारी से कुछ नहीं कहा, पर युग संध्या की कुलुषित छाया जैसा यह श्राप सभी के मन पर टगा रहा। पटाशे। तो गाइस, इसके बाद 5वां अंक स्टार्ट होएगा, थोड़ी देर में पढ़ती हूँ। 5वां अंक, विजय, एक क्रमिक आत्महत्या। कथा गायन,
दिन हफ्ते मास बरस बीते, ब्रह्मास्त्रों से झुलसी धरती यद्यपि हो आई हरी भरी। अभिषेक युधिष्ठिर का संपन्न हुआ, फिर से पार पा न सकी कोई शोभा कौरव नगरी। सब विजयी थे लेकिन सब थे विश्वास ध्वस्त। थे सूत्रधार खुद कृष्ण किंतु थे शापग्रस्त। इस तरह पांडव राज्य हुआ आरंभ पुण्यहत अस्त व्यस्त। थे भीम बुद्धि से मंद, प्रकृति से अभिमानी। अर्जुन थे असमय वृद्ध, नकुल थे अज्ञानी। सहदेव अर्ध विकसित थे, सहसव से अपने थे एक युधिष्ठिर। जिनके चिनंत माथे पर थे लदे हुए भावी विकृत युग के सपने। थे एक वही जो समझ रहे थे क्या होगा जब शापग्रस्त प्रभु का होगा देह अवसान। जो युग हम सब ने रण में मिलकर बोया, जब वे अंकुर देगा ढक लेगा सकल ज्ञान। सीढ़ी पर बैठे घुटनों पर माथा रखे अक्सर डूबा रहते थे निष्फल चिंतन में। देखा करते थे सूनी सूनी आंखों से बाहर फैले फैले निस्तब्ध तिमिर घने में। पर्दा उठता है, दोनों बूढ़े पहरी पीछे खड़े हैं, आगे युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ऐसे भयानक महायुद्ध को अर्ध सत्य रक्तपात हिंसा से जीतकर अपने को बिल्कुल हारा हुआ अनुभव करना, यह भी यातना ही है। जिनके लिए युद्ध किया है उनको यह पाना कि वह सब कुटुंबी अज्ञानी है, जड़ है, दुर्विनीति है या जज्जर है। सिंहासन प्राप्त हुआ है जो ये माना कि उसके पीछे अंधापन की अटल परंपरा है जो है पर जाए। ये माना कि वे पिछले शासन के विकृत साँचे में है ढली हुई और खिड़की के बाहर गहरे अंधियारे में किसी ऐसे भावी अमंगल युग की आहट पाना जिसकी कल्पना ही थर्रा देती हो। फिर भी जीवित रहना, माथे पर मणि धारण करना, वधिक अश्वत्थामा का यातना, यह वह है बंधु दुर्योधन जिसको देखते हुए तुम कितने भाग्यशाली थे कि पहले ही चले गए। बाकी बचा मैं, देखने को अंधियारे में निर्निमेष भावी अमंगल युग किसको बताऊं, किंतु मेरे ये कुटुंबी अज्ञानी है, दुर्निवृत्ति है यह जज्जर है। नेपथ्य में गर्जन, शायद फिर भीम ने किसी का अपमान किया। भीम का अट्टहास, यह है मेरा हसनमुख कुटुंब जिसे कुछ ही वर्षों में बाहर घिरा हुआ अंधेरा निगल जाएगा। लेकिन जो तन्मय है भीम के अनुमानसिक विनोदों में, अंदर से सबका कई बार संवेद अट्टहास विदुर और कृपाचार्य का प्रवेश होता है। विदुर, महाराज अब हो चला है असहनीय, कैसे रुकेगा? विदुर, युधिष्ठिर, विद्रूप ये भीम का अब क्या होगा? विदुर, वही प्रतिदिन की भांति आज भी युजुत्सु का अपमान किया भीम ने और सबने उसका कृपाचार्य गूंगेपन का आनंद लिया। पता नहीं क्या हो गया है। युधिष्ठिर, युजुत्सु की वाणी को अब तो वह बिल्कुल ही गूंगा है। पिछले कई वर्षों से उसको घृणा ही मिली अपने परिवार से, प्रजाओं से। विदुर, उसकी थी अटल आस्था कृष्ण पर वे थे शापग्रस्त। आश्रित था आपका, पर भीम की कटुक्तियों से मर्मात होकर जब अंधे धृतराष्ट्र और गांधारी कृपाचार्य वन में चले गए, उस दिन से वाणी उसकी बिल्कुल ही जाती रही। भोगी है उसने ही यातना, अपने ही बंधुओं के विरुद्ध जीवन का दाव लगा देना, पर अंत में विश्वास टूट जाना। युधिष्ठिर, लांघ पाना और वह भी ना कर पाना किया जो नर पशु अश्वत्थामा ने। पुनः भीम का गर्जन, महाराज चलकर अब आप ही आश्वासन दे युधिष्ठिर को। कृपाचार्य, युधिष्ठिर और उनके साथ विदुर तथा कृपाचार्य अंदर जाते पहरी आगे आगे वार्तालाप करने लगते हैं। पहरी 1, कोई विक्षिप्त हुआ, कोई शापग्रस्त हुआ। पहरी 2, हम जैसे पहले थे वैसे ही अब भी है। पहरी 1, शासक बदले, स्थितियाँ बिल्कुल वैसी ही। पहरी 2, इससे तो पहले के ही शासक अच्छे थे, अंधे थे। पहरी 1, लेकिन वे शासन तो करते थे, ये तो संत ज्ञानी हैं। पहरी 2, शासन करेंगे क्या, जानते नहीं ये प्रकृति प्रजाओं की। पहरी 1, ज्ञान और मर्यादा उनका करे क्या हम, उनको क्या पीसेंगे या उनको खाएंगे या उनको ओढ़ेंगे। पहरी 2, या उन्हें बिछाएंगे, हमको तो अन्न मिले। पहरी 1, निश्चित आदेश मिले, एक सुदृढ़ नायक मिले। पहरी 2, अंधे आदेश मिले, नाम उन्हें चाहे जो हमें युद्ध दे या शांति दे। पहरी 1, जानते नहीं ये प्रकृति प्रजाओं की। अंदर से युधिष्ठिर को आता देखकर पहरी चुप हो जाता है और पहले की तरह जाकर विंच में खड़े हो जाते हैं। युधिष्ठिर अर्ध विक्षिप्त की सी करुणा उत्पादक चेष्टा करता हुआ दूसरी ओर निकल जाता है। क्षण भर बाद विदुर और कृपाचार्य प्रवेश करते। विदुर, तुमने क्या देखा युधिष्ठिर को?
तुमने क्या देखा युत्सु को? प्रहरी नेपथ्य की ओर संकेत करते हैं। कृपाचार्य, वह भी अभागा भटक रहा है राजमार्ग पर, महलों में उसका अपमान। विदुर, क्या कम होता है, जाता है बाहर और अपमानित होने प्रजाओं से। वह देखो, भिखमंगे, लंगड़े, लूले, गंदे बच्चों की। कृपाचार्य, एक भीड़ उस पर ताने कसती पीछे पीछे चली आती है। वह पत्थर खींच कर मारा किसी ने। चिंतित हो उसी ओर जाते हैं। विदुर, युधिष्ठिर के राज्य में नियति है। यह युत्सु की। कृपाचार्य, जिसने लिया था पक्ष धर्म का। विदुर युत्सु को लेकर आते हैं। मुंह से रक्त बह रहा है। विदुर उत्तरीय से पूछते हैं। पीछे पीछे वही गूंगा सैनिक भिखमंगा है। यह युत्सु को पत्थर फेंक कर मारता है और विभत्स हंसी हंसता है। विदुर, पहले इस भिक्षुक को किसने यहाँ आने दिया? युत्सु, तुम मेरे साथ चलो। भिखमंगा पार्श्विक इंगतों से कहता है, इसने मेरे पांव तोड़ दिए, मैं प्रतिशोध क्यों न लूं? कृपाचार्य, पांव केवल तोड़े तुम्हारे युत्सु ने, किंतु आज तुमको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। प्रहरी के हाथ में से भाला लेकर दौड़ता है। गूंगा भागता युत्सु आकर आगे आगे कृपाचार्य को रोकता है और भाला खुद ले लेता है और सीने पर भाला रखकर दबाते हुए नेपथ्य में चला जाता है। नेपथ्य से भयंकर चित्कार। विदुर दौड़कर अंदर जाते हैं। विदुर नेपथ्य से, महाराज, कर ली आत्महत्या युत्सु ने। दौड़ो कृपाचार्य। कृपाचार्य जाते हैं। प्रहरी पुनः आगे आते हैं। प्रहरी 1, युद्ध हो या शांति हो, रक्तपात होता है। प्रहरी 2, अस्त्र रहेंगे तो उपयोग में आएंगे ही। प्रहरी 1, अब तक वे अस्त्र दूसरे के लिए उठते थे। प्रहरी 2, अब वे अपने ही विरुद्ध काम आएंगे। यह जो हमारे अस्त्र अब तक निरर्थक थे। प्रहरी 1, कम से कम उनका आज कुछ तो उपयोग हुआ है। प्रहरी 2, अंतर संवेद अट्टहास। कृपाचार्य आते हैं। इस पर भी हंसते हैं। प्रहरी 1, वे सब अज्ञानी, मूढ़, दुर्विनीति, अहमग्रस्त भाई युधिष्ठिर के। प्रहरी 2, रक्त ये युत्सु के लिख जो दिया है उन हमलों की भूमि पर। प्रहरी 1, समझ नहीं रहे हैं उसे, ये आज यह आत्महत्या होगी प्रतिध्वनित। प्रहरी 2, इस पूरी संस्कृति में, दर्शन में, धर्म में, कलाओं में, शासन व्यवस्था में कृपाचार्य आत्मघात होगा बस अंतिम लक्ष्य मानव का। विदुर जाते हैं। विदुर, मुक्ति मिल जाती है सबको कभी न कभी। वह जो बंधुघाती है, हत्या जो करता है माता की, प्रिय की, बालक की, स्त्री की, किंतु आत्मघाती भटकता है अंधियारे लोक में, सदा सदा के लिए बनकर प्रेत। कृपाचार्य, परिणति यही थी युत्सु की। विदुर, मैं युधिष्ठिर के ऊंचे महलों में आज सहसा सुन रहा हूँ पग ध्वनि अमंगल की। अब तक मैं रहकर यहाँ शिक्षा देता रहा परीक्षित को अस्त्रों की, लेकिन अब यह जो आत्मघाती नपुंसक हसोन्मुख प्रवृत्ति उभर आई है, अब तो मैं छोड़ दूंगा हस्तिनापुर। इसी में कुशल है विदुर। आत्मघात उड़कर लगता है घातक रोगों सा। विदुर, किंतु विप्र, नहीं कृपाचार्य, योद्धा रहा हूँ मैं। आत्मघाती वाली इस युधिष्ठिर की संस्कृति में मैं नहीं रह पाऊंगा। जाता है। विदुर, राज्य में युधिष्ठिर के होंगे आत्मघात, विप्र लेंगे निर्वासन। कैसी है शांति यह प्रभु जो तुमने दी है? होगा क्या वन में सुनेंगे धृतराष्ट्र जब यह मरे युत्सु का प्रवेश होकर। युधिष्ठिर, प्राण है अभी शेष कुछ युत्सु के, यदि जीवित है विदुर तो आप उसे भेज दे। मेरी ही कुटिया में रक्षा करूंगा, परिचार्य करूंगा। उसने जो भोगा है कृष्ण के लिए, अब तक उसका प्रतिदिन जहाँ तक मैं दे पाऊंगा दूंगा। विदुर और युधिष्ठिर जाते हैं। प्रकाश धीमा होता है। कैसा ही असमय अंधियारा है। प्रहरी 1, धूम में घिरते जाते हैं वन खंडों में से। लगता है लगी हुई है भीषण दावाग्नि। प्रहरी 2, बातें करते करते प्रहरी नेपथ्य में चले जाते हैं। अंदर का पर्दा उठता है। चलते हुए वन में धृतराष्ट्र और संजय। प्रहरी 1, जाने तो संजय, अब बचा नहीं पाओगे मुझे आज। जर्जर हूँ। आज से कहाँ तक मैं भोगूंगा। थोड़ी ही दूर पर निरपराध स्थान है, महाराज चलते हैं। संजय, धृतराष्ट्र पीछे मुड़कर, माता गांधारी वहीं बैठ गई है। संजय, माता, ओ माता। संजय, अब सब प्रयत्न व्यर्थ है, छोड़ दो तुम मुझे यहीं। जीवन भर अंधेपन के अंधियारे में भटकता हूँ। अग्नि है नहीं, यह है ज्योति वृत्ति। संजय, देख कर नहीं ये सत्य ग्रहण कर सका तो आज मैं अपनी वृद्ध अस्थियों पर सत्य धारण करूंगा, अग्निमाला सा। आग बढ़ती जाती है। माता गांधारी गिर गई लपटों से। किसको बचाऊं मैं? हाय, असमर्थ हूँ। अर्ध जली हुई आती है
और जली हुई लकड़ी आती है। संजय तुम जाओ। संजय, ये मेरा ही श्राप है, दिया था जो मैंने श्री कृष्ण को। गांधारी यहाँ पे कहती है कि मेरा ही श्राप है, दिया था जो मैंने श्री कृष्ण को। अग्नि, आत्महत्या, अधर्म, ग्रह कलह में जो सताद हो बिखर गया नगरों में, वनों में। संजय, उसने कहा, अपने इस श्राप की प्रथम संविधा मैं ही हूँ। नेपथ्य से पुकार। गांधारी, उसने कहा, अपने इस श्राप की प्रथम संविधा मैं ही हूँ। नेपथ्य से पुकार। गांधारी। धृतराष्ट्र, आज छूट गई वह वृद्ध कुंती वन में, लौटो गांधारी। महाराज। संजय, महाराज भीष्म दावाग्नि अपने अगिनत जीवाओं से निकल गई होगी माता कुंती को। महाराज, स्थल यह निरपराध है, मत जाइए। संजय। गांधारी, जो जीवन भर भटके अंधियारे में, उनको मरने दो। प्राण अंतक प्रकाश में धृतराष्ट्र को लेकर गांधारी जाती है। देखकर आह। संजय, पूरा का पूरा धधका हुआ बरगद दोनों पर टूट गया, फिर भी बचा हूँ शेष, फिर भी बचा हूँ शेष। लेकिन क्यों, लेकिन क्यों, मुझसे निरर्थक और होगा कौन। आह। सहसा एक डाल उसके पांव पर टूट कर गिरती है। ये पांव पकड़ कर बैठ जाता है, पीछे का पर्दा गिरता है। कथा गायन। यो गए बीते दिन पांडव शासन के नित्य और अशांत युधिष्ठिर के होते जाते हुए विजय और खोखली निकलती आती। विश्वास सभी घनतम में खोते जाते, विंग से निकल कर पहरी खड़े हो जाते हैं। एक से भाले पर युधिष्ठिर का किरीट है। पहरी एक, यह है किरीट चक्रवर्ती सम्राट का, धारण करो इसे। पहरी दो, छोड़ दिया है जब से अशकुन होने लगे हैं हस्तिनापुर में। पहरी एक, नीचे रख दो इसको, आते हैं महाराज। युधिष्ठिर विदुर आते हैं। पहरी दो, महाराज निश्चय यह अशकुन संबंधित है। युधिष्ठिर, कृष्ण की मृत्यु से मुझको मालूम है। विदुर, दूतों ने आकर यह सूचना मुझको दी है, कलह बढ़ गया है यादव कुल में। अर्जुन को आप शीघ्र भेजे द्वारकापुरी। विदुर, मैं करूँगा क्या। विदुर, माता कुंती गांधारी महाराज हो गए हैं भस्म उस दावाग्नि में। तर्पण करने के बाद युधिष्ठिर, घाव खुल गए फिर युधिष्ठिर के, और इतने दिनों बाद उसका वह आत्मघात फलीभूत होकर रहा, प्राण नहीं उसके बचा सका। अब भी मैं जीवित रहूंगा क्या। क्या देखने को प्रभु का आश्वासन इन्हीं आंखों से नहीं जाने दो, मुझको गल जाने दो हिमालय की शिखाओं पर। विदुर, महाराज वह भी आत्मघात है। शिखरों की ऊंचाई कर्म की नीचता का परिहार नहीं कर सकती, वह भी आत्मघात है। और विजय क्या। युधिष्ठिर, एक लंबा और धीमा और तिल तिल का फलीभूत होने वाला आत्मघात, और पथ कोई भी शेष नहीं। अब मेरे आगे बातें करते करते दूसरे चले जाते। पहरी आगे आते हैं और शकुन तो निश्चय ही। पहरी एक, होते हैं रोज रोज आंधी से कल कंकड़ पत्थर की वर्षा हुई। पहली दो, सूरज में सूरज में मुंडहीन काले काले कबंध हिलते नजर आते हैं। पहली एक, जिनके ये सब के सब अपना प्रभु कहते थे, सुनते हैं उनका आश्वासन। पहली दो, अब निकट ही है, कहते हैं द्वारिका में आधी रात काला और पीला वेश धारण किए। पहली एक, काल घूमता रहता है, बड़े बड़े धनुर्धारी बाण बरसाते हैं, पर अधर बनकर वह सहसा उड़ जाता है, जिनको ये सब के सब अपना प्रभु कहते हैं। पहली दो, जो अपने कंधों पर खेने वाले थे, इन सब का योगक्षेम, वे ही इन सब को पद भ्रष्ट और लक्ष्य भ्रष्ट है। पहली एक, नीच ही त्याग कर करते हैं तैयारी अपने लोग जाने की। पहली दो, बेचारे ये सब के सब अब करेंगे क्या। इन सब से तो हम दोनों काफ़ी अच्छे हैं, हमने नहीं झेला सुख, जाना नहीं कोई दर्द, जैसे हम पहले थे वैसे ही अभी हैं। पर्दा धीरे धीरे गिरता है। अब यहाँ पे समापन है, ठीक है, यहाँ पे 5वां अंक समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे समापन है, समापन, ठीक है, नाटक की एंडिंग, जहाँ पे प्रभु की मृत्यु होनी है। लास्ट के 7-8 पन्ने बचे, चलिए पढ़ते हैं। वंदना। तुम हो जो शब्द ब्रह्म, अर्थों में परम अर्थ, जिसका आश्रय पाकर वाणी होती न व्यर्थ, है तुम्हें नमन, है उन्हें नमन, करते आए जो निर्मल मन, सदियों से लीला का गायन, हरि के रहस्यमय जीवन की है जरा अलग वह छोटी सी मेरी आस्था की पगडंडी। दो मुझे शब्द, दो रस अनुभव, दो अलंकरण, मैं चित्रित करूं तुम्हारा करुण रहस्य मरण। कथा गायन। वह था प्रभासवन क्षेत्र, महासागर तट पर नवचुंबी लहरें रह रह खाती थी पछाड़, था घुला समुद्री फेन समीर झरोखों में, बह चली हवा वह खड़खड़ कर उड़ते तार,
थी वन तुलसा की गंध वहाँ था पवन छायामय पीपल जिसके नीचे धरती पर बैठे थे प्रभु शांत मौन निश्चल। लगता था कुछ कुछ थका हुआ वह नील मेघ सतन सावला माला के सबसे बड़े काम के बची हुई पंखुड़ी केवल पीपल के दो चंचल पातों की छाया रह रहकर उनके कंचन माथे पर हिलती थी। वे पलकें दोनों तंद्रालास थी अध खुली जो नीले कमल की पंखुड़ियों से खिलती थी। अपनी दाहिनी जांघ पर रख मृग के मुख जैसा बायां पग टिक गए तन से ले उश्वास बोले कैसा विचित्र था युग। पर्दा खुलता है, भयंकरतम रूप वाला अश्वत्थामा प्रवेश करता है। अश्वत्थामा, झूठे हैं ये स्तुति वचन, ये प्रशंसा वाक्य। कृष्ण किया है वही मैंने किया था जो पांडव शिविर में। सोया हुआ नशे में डूबा व्यक्ति होता है एक सा। उसने नशे में डूबे अपने बंधुजनों की है व्यापक हत्या। देख अभी आया हूँ सागर तट की उज्जवल रेती पर ढाके ढाके काले खून में सने हुए यादव योद्धाओं के अनगिनत सब बिखरे पड़े हैं जिनको मारा है खुद कृष्ण ने। उसने किया है वही मैंने जो किया था उस रात। फर्क इतना है मैंने मारा था शत्रुओं को पर उसने अपने ही वंश वालों को मारा है। वह है अस्वस्थ वृक्ष के नीचे बैठा हुआ वहाँ शक्तिहीन तेजहीन थका हुआ। उससे पूछूंगा मैं यह जो करोड़ों यम लोगों की यातना कुरीत रही है मेरे मांस को, क्यों ये जख्म फूट नहीं पड़ते उसके कमल तन पर। पीछे की ओर से चला जाता है एक और संजय घसीटता हुआ आता है। संजय, मैंने कहा था कभी मुझको मत बाहे दो फिर भी मैं घेरे रहूंगा तुम्हें। मुझको मत नैन दो फिर भी देखता रहूंगा। मुझको मत पग दो लेकिन तुम तक मैं पहुंच कर रहूंगा प्रभु। आज वह सारा अभिमान मेरा टूट गया। जीवन भर रहा मैं निरपेक्ष सत्य, कर्मों में उतरा नहीं। धीरे धीरे खोदी मैं दिव्य दृष्टि। उस दिन वन के उस भयानक अग्निकांड में घुटने पे झुलस गए। पीछे की ओर विंग्स के पास एक व्याघ्र आकर बैठ जाता है और तीर चढ़ाकर लक्ष्य साधन संधान करता है। कथा गायन धीमे स्वर में। कुछ दूर कटीली झाड़ी में छिपकर बैठा था एक व्याघ्र। प्रभु के पग को मृग वंदन समझकर धनुष खींच लक्ष्य रहा था साथ। संजय सहसा उठकर ठहरो ओ ठहरो, यह सुनता नहीं। ज्योति बुझ रही है वहाँ, कैसे मैं पहुँचूँ? अस्वस्थ वृक्ष के नीचे घसीट कर आया हूँ सैकड़ों कोस। व्याघ्र तीर छोड़ देता है, एक ज्योति चमककर बुझ जाती है। वंशी की एक तन हिचकियों की तरह बार बार उठकर टूट जाती है। अश्वत्थामा का अट्टहास संजय चित्कार कर अर्धमूर्छ से गिर जाता है अंधेरा। कथा गायन बुझ गए सभी नक्षत्र, छा गया तिमिर गहन और वह भयंकर लगने लगा भयंकर वन। जिस क्षण प्रभु ने प्रस्थान किया द्वापर युग बीत गया। उस क्षण प्रभुहीन धरा पर आस्थाहत कलयुग ने रखा प्रथम चरण। वह और भयंकर लगने लगा भयंकर वन। अश्वत्थामा का प्रवेश। अश्वत्थामा, केवल मैं साक्षी हूँ। मैंने तारों के झुरमुट से छिपकर देखी है उसकी मृत्यु। देखी नुकीली तलवारों से झोंकों में हिलते ताड़ के पत्ते मेरे पीप भरे जख्मों के चीर रहे थे, लेकिन सांस साधे में खड़ा था मौन सहसा आर्त स्वर में। लेकिन हाय, मैंने यह क्या देखा? तलवों में बाण बीतते ही पीप भरा दुर्गंधित नीला रक्त वैसा ही बहा जैसा इन जख्मों से अक्सर बहा करता है। चरणों में वैसे ही घाव फूट निकले। सुनो मेरे शत्रु कृष्ण, सुनो। मरते समय क्या तुमने इस नर पशु अश्वत्थामा को अपने ही चरणों में धारण किया? अपने ही शोणित से मुझको अभिव्यक्त किया। जैसे सड़ा रक्त निकल जाने से फोड़े की टीस पता जाती है, वैसे ही मैं अनुभव करता हूँ विगत शोक। यह जो अनुभूति मिली है, क्या ये आस्था है? यह जो अनुभूति मिली है, क्या ये आस्था है? युत्सु का दुरागत स्वर। युत्सु सुनता है किसी स्वर इन अंध लोकों में। किसको मिली ये नई आस्था? नर पशु अश्वत्थामा को अट्टहास करता है। आस्था नामक ये घिसा हुआ सिक्का अब मिला अश्वत्थामा को, जिसे नकली और खोटा समझकर मैं कूड़े पर फेंक चुका हूँ वर्षों पहले। संजय, यह तो वाणी है युत्सु की। अंधे प्रेतों की तरह भटक रहा है जो अंतरिक्ष में। युत्सु अंधे प्रेतों के रूप में प्रवेश करता है। युत्सु, मुझको आदेश मिला, तुम हो आत्मघाटी, भटकोगे अंध लोकों में। धरती से अधिक गहन अंध लोक कहाँ है? पैदा हुआ मैं अंधेपन से। कुछ दिन तक कृष्ण की झूठी आस्था के ज्योति वृत्त में भटका, किंतु आत्महत्या का सीला द्वार खोलकर वापस लौटा मैं अंधी गहन गुफा में। आया था मैं भी देखने ये महिमामयी मरण कृष्ण का। जीकर वह जीत नहीं पाया अनास्था। मरने का नाटक रचकर वह चाहता है बांधना हमको, लेकिन मैं कहता हूँ वंचक था, कायर था, शक्तिहीन था। वह बचा नहीं पाया परीक्षित को या मुझको, चला गया अपनों लोग।
अंधे युग में जब जब शिशु भविष्य मारा जाएगा ब्रह्मास्त्र से, तक्षक डसेगा परीक्षित को, या मेरे जैसे कितने युत्सु कर लेंगे आत्मघात, उनको बचाने कौन आएगा? क्या तुम अश्वत्थामा? तुम तो अमर हो अश्वत्थामा, किंतु मैं हूँ अनुमानसिक अर्थ सत्य, तर्क जिसका है घृणा और स्तर पशुओं का है। युत्सु तुम संजय, तुम हो आस्थावान संजय, पर मैं तो हूँ निष्क्रिय निरपेक्ष शक्ति, मर नहीं पाता हूँ, बचा नहीं पाता हूँ, कर्म से पृथक खोता जाता हूँ क्रमश अर्ध अपने अस्तित्व का। युत्सु इसीलिए साहस से कहता हूँ, नियति है हमारी बंधी, प्रभु के मरण से नहीं, मानव भविष्य से, परीक्षित के जीवन से। कैसे बचेगा वह, कैसे बचेगा वह? मेरा यह प्रश्न है प्रभु उसका, जिसने प्रभु के पीछे अपने जीवन भर घृणा सही। कोई भी आस्थावान शेष नहीं है उत्तर देने को। वृद्ध याचक हाथ में धनुष लिए प्रवेश करता है। व्याघ, मैं हूँ शेष उत्तर देने को अभी। युत्सु, तुम हो कौन, दिख नहीं पड़ता है। व्याघ, मैं हूँ वृद्ध व्याघ, नाम मेरा जरा है, वाण है वह मेरे ही धनुष का, जो मृत्यु बना कृष्ण की। पहले मैं था वृद्ध ज्योतिषी, वध मेरा किया अश्वत्थामा ने, प्रेत योनि से मुक्त करने को मुझे कहा कृष्ण ने। हो गई समाप्त अवधि माता गांधारी के श्राप की, उठाओ धनुष फेंको वाण। मैं था भयभीत, किंतु वे बोले अश्वत्थामा ने किया था तुम्हारा वध, उसका था पाप, दंड मैं लूंगा, मेरा मरण तुमको मुक्त करेगा प्रेत काया से। अश्वत्थामा, मेरा था पाप, किया मैंने वध, किंतु हाथ मेरे नहीं थे वे, हृदय मेरा नहीं था वे, अंधा युग बैठ गया था मेरी नस नस में। अंधी प्रति हिंसा बन, जिसके पागलपन में मैंने क्या किया, केवल अज्ञात एक प्रति हिंसा, जिसको तुम कहते हो प्रभु, वह था मेरा शत्रु, पर उसने मेरी पीड़ा भी धारण कर ली। जख्म है बदन पर मेरे, लेकिन पीड़ा सब शांत हो गई, बिल्कुल मैं दंडित लेकिन मुक्त हूँ। युत्सु, होती होगी वधिकों से मुक्ति प्रभु के मरण से, किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग में मानव भविष्य की, प्रभु के इस कायर मरण के बाद। अश्वत्थामा, कायर मरण? मेरा था शत्रु वह, लेकिन कहूँगा मैं, दिव्य शांति छाई थी उसके स्वर्ण मस्तक पर। वृद्ध बोले, अवसान के क्षणों में प्रभु मरण नहीं, ओ व्याघ, मात्र रूपांतरण है। यह सबका दायित्व लिया मैंने अपने ऊपर, सब अपना दायित्व सौंप कर जाता हूँ मैं सबको। अब तक मानव भविष्य को मैं जिलाता था, लेकिन इस अंधे युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा, आत्मघाती रहेगा और विगलित रहेगा। संजय, युत्सु अश्वत्थामा की भांति, क्योंकि इनका दायित्व लिया है मैंने, बोले वह, लेकिन शेष मेरा दायित्व लेंगे बाकी सभी। मेरा दायित्व वह स्थित रहेगा हर मानव मन के उस वृत्त में, जिसके सहारे वह सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए नूतन निर्माण करेगा पिछले ध्वंसों पर, मर्यादा युक्त आचरण में, नित्य नूतन सृजन में, निर्भयता के, साहस के, ममता के, रस के क्षण में जीवित और सक्रिय हो उठूंगा मैं बार बार। अश्वत्थामा, उसके इस नए अर्थ में क्या हर छोटे से छोटा व्यक्ति विकृत, अर्ध बर्बर, आत्मघाती, अनास्थामय अपने जीवन की सार्थकता पा जाएगा? वृत्त निश्चय ही वह है भविष्य, किंतु हाथ में तुम्हारे है। जिस क्षण चाहो उसको नष्ट करो, जिस क्षण चाहो उनको जीवन दो, जीवन लो। संजय, किंतु मैं निष्क्रिय अपंग हूँ। अश्वत्थामा, मैं हूँ अनुमानसिक युत्सु और मैं हूँ आत्मघाती अंध। वृद्ध आगे आता है, शेष बात धीरे धीरे हटने लगते हैं, उन्हें छिपाते पीछे का पर्दा गिरता है, अकेला वृद्ध मंच पर रहता है। वृद्ध, वे हैं निराश और अंधे और निष्क्रिय और अर्धपशु, और अंधियारा गहरा और गहरा होता जाता है। क्या कोई सुनेगा जो अंधा नहीं है और विकृत नहीं है और मानव भविष्य को बचाएगा? मैं हूँ जरा नामक व्याघ, और रूपांतरण यह हुआ मेरे माध्यम से। मैंने सुने हैं ये अंतिम वचन, मरण शासन ईश्वर के, जिसको मैं दोनों बाहें उठाकर दोहराता हूँ। कोई सुनेगा? क्या कोई सुनेगा? क्या कोई सुनेगा? आगे का पर्दा गिरने लगता है और यहाँ पे हमारा ये नाटक खत्म होता है। नाटक का नाम है अंधा युग, धर्मवीर भारती जी का है। ठीक है, चलिए, टेक केयर, बाय बाय।